भूत वाला रास्ता रात का समय था और गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। चांदनी रात थी, लेकिन आसमान में बादल घिरे हुए थे। रमेश, जो कि एक युवा लड़का था, अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। उसके घर पहुंचने के लिए उसे एक पुराने और सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ता था, जिसे गांव में भूत वाला रास्ता कहा जाता था। रमेश को भूत प्रेत में विश्वास नहीं था, लेकिन आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। रास्ते पर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। पेड़ के पत्ते सरसराने लगे और एक अजीब सी आवाज ने रमेश के कानों में दस्तक दी। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश ने अपने कदम तेज कर दिए। रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे लोग भूतिया मानते थे। जब रमेश उस पेड़ के पास पहुंचा, तो अचानक उसके सामने एक सफेद साया दिखाई दिया। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह हिम्मत करके चिल्लाया, "कौन है वहां?" उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि और करीब आ गया। रमेश ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और दौड़ने लगा। वह जितना तेज दौड़ सकता था, दौड़ता गया। उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। रास्ते के अंत में उसे अपने गांव की रोशनी दिखाई दी और उसकी जान में जान आई। वह तेजी से गांव के पास पहुंचा और सीधे अपने घर के अंदर भाग गया। घर पहुंचकर रमेश ने दरवाजा बंद कर लिया और हांफते हुए अपने माता पिता को सारी बात बताई। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि वह रास्ता सच में भूतिया नहीं है, बल्कि लोगों की कहानियों और डर ने उसे ऐसा बना दिया है। लेकिन उस रात के बाद रमेश ने तय किया कि वह फिर कभी उस रास्ते से अकेले नहीं गुजरेगा। अगले दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि वह सफेद साया वास्तव में एक पुराना पेड़ था, जिसकी शाखाएं हिलती हुई रमेश को साया लगी थीं। लेकिन फिर भी उस घटना के बाद गांव के लोग और भी सावधान हो गए और भूत वाला रास्ता की कहानियां और भी रोमांचक बन गईं।